पोएट्री दिल से के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज एक बार फिर आप सबके बीच रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग को लेकर प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। प्रेम यज्ञ अति कठिन, प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी, हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलत भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हंसती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है, जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद अधिकारी। प्रण करना है सहज, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मोल चुकाना, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंस कर दे यह मूल्य न मिलता यह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से भी उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वार की पाकर उसे सुपूरित घन को, बरसे मेघ भरे सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगजीवन का रिझुनाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को। जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपुनीता को दिया अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुख रात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर ने नियति की न सह पाया ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का
प्रकृत धर्म है। मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वो देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य पर्ण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुत यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है। दीनों के अवलंब, जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी आपदा हो। गो धरती गज वाज मांग लो जितना, जो जितना भी चाहो। नहीं सुनी कहा किसने कब इस दानी के मुख से, ना ही सुनी कहा किसने कब इस दानी के मुख से। धन की कौन बिसात, प्राण भी दे सकते वे सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं। दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी। वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में जैसी कैसी जलधारा। मानो सौंप रहे हैं हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण, दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं। कल्प वृक्ष धरती के असरण की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था। इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था। अर्जित कर बहु विभव निस्व दोनों का घर भरता था। गो धरती गजवाज अन्न धन वसन, जहाँ जो पाया दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका। कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी। अपना भाग्य समझ भसते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था अब चढ़ी निकस पर काया। कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटि तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा। अम्बुध में आकटक निमंजित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वार विमल को। खूब उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कमल गोद में भरकर दमक रहा था। कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। बिहंग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे। धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला। इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है, कहा कर्ण ने कौन उधर है। बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो। निज आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा कहो। कर्ण सबका विनीत अनुचर है। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो दान अन्न या वसन, धाम या धन दूं। अपना छोटा राज्य या कि या क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से। याचक फिर नहीं सकते निराश पर, नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में अपना ही सुख माना। भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उऋण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर। उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है। अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर तुम मुझसे कुछ ले लेते हो। तृप्त भाव से हर मुझे क्या चीज़ नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी। नयन कोर में भरा लबाब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का। पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास
विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम। पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरे हम। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो कुछ तुम्हें सुहाए। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए। मुंह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया। लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी सुनी है सुकीर्ति कहानी। नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। नहीं फिरते हैं एक बार जो मुख से कहते हैं। प्रण पालन के लिए आप जहु भांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभी तो हो सुख विपन्न पाता है। कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं। शिवी दधीची प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं। हंसकर प्राण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। हंसकर प्राण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बली कौन किससे कितना पाता है। यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा। किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं। जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं। बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। विधि ने क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं। बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है। किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल है। जगा जगा कर हमें वही रखती नित चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़िए बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। माही डोलती डोलता नभ देव निलय भी। कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा। सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को भोला नीच भिखारी। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी। धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता है प्रतियाचक है। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता प्रतियाचक है। महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब मैं तो कुछ लिए बिना भी जी सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ। और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा। मैं तो भला किसी भी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को। प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा। मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं। समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे। जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं। इच्छा हो तो शीश का
काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं, गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं, या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूँगा नहीं विप्र का दोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरु अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए भिक्षु सहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यदि कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल, विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया, धन्य हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ सका धन धाम धूरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपत को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे जो भी हो, पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीची की पक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बिना निसत्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शर अमोघ पर मुझ पर टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। उधर करे बहुभीति पार्थ की स्वयं कृष्ण करे रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। धन्यवाद। जल्द ही रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग का दूसरा अध्याय मैं आप सबके बीच लेकर प्रस्तुत होंगी। आज के लिए बस इतना ही। पोएट्री दिल से को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।